जय भद्रकाली। कैसे हो आप लोग। आज मैं उन सब का भांडा फोड़ने वाला हूँ जो बोलते हैं कि चीट मील लेने से तुम्हारा जो भी बॉडी का जो भी प्रोग्रेशन है वो सब चला जाएगा। ये उनके लिए है जो कि compete कर रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे जैसे निरोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं और बॉडी थोड़ा बहुत कपड़ों में अगर पहने तो पम्प्ड अप फील हो, ऐसा लगे। तुम्हारा प्रोग्रेशन हिंडर नहीं करता है। एक्चुअल 4 चीज़ें होती है। तो ये जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी। पहला पॉइंट, चीट डे हेल्प्स फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। कैसे? ये हेल्प करता है तुम्हारा बूस्ट करने मेटाबॉलिज्म, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे तुम्हारा फैट लॉस और तेज़ी से होता है और तुम अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो कंसिस्टेंटली। में साइकोलॉजिकली खुश रखने के लिए चीट मील, चीट डे इज नेसेसरी फॉर एवरी बॉडी बिल्डर्स, फॉर एवरी फिटनेस फ्रीक, नेचुरल और एनहेंस। सब झूठ भी बोलते हैं। मैं तो 6 महीने से मीठा नहीं खाया, मैं 10 महीने से खाना नहीं खाया, मैं 20 महीने से ये कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीडियो भी लगा दूंगा इसमें। मैं तो इतने दिन से नहीं खाया, मीठा नहीं खाया हूँ। My favorite is that वो काजू कतली बर्फी. It's been I think more than 25 years. Are you serious? Why deprive yourself? Second point, consider cheat day as a reward. This will not only help you in consistency but it will also help you कि तुम लॉन्ग रन पे दौड़ सको एक घोड़े जैसे, एक गधे जैसे नहीं, एक घोड़े जैसे दौड़ सको लंबे रन के लिए, ताकि तुम्हें पता लगे कि मैं एक रिवॉर्ड के जैसे इसे खा सकूं, एक दिन इंजॉय कर सकूं या फिर 2 दिन इंजॉय कर सकूं। ऐसा नहीं कि तुम रोज रोज पेल के खा रहे हो। थर्ड पॉइंट जो कि होता है काउंटिंग ऑन कैलोरीज। ऐसा नहीं है कि तुम हर कुछ खा गए, 10,000 15,000 कैलोरी खा गए 2 ही दिन में। यू हैव टू रिमेंबर दैट 7,700 कैलोरी डेफिसिट में रहोगे पर वीक, तब जाके तुम्हारा 1 kg ऑफ बॉडी फैट कम होगा। याद रखना, 7,700 कैलोरीज पर वीक डेफिसिट पे रहोगे। अगर उसी को उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा वेट गेन होगा। बल्कि वाइल लूजिंग वेट, अगर तुम्हें मसल मेंटेन रखना है तो तुम्हें प्रोटीन इनटेक पर बॉडी वेट 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना पड़ेगा। जैसे अगर मेरा बॉडी वेट है 67 तो 67 इंटू 1.5, तो उतना प्रोटीन इंटेक, उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक मेरे को पर डे कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि मैं मसल रिटेन कर पाऊँ और मसल मतलब वेट लॉस कर पाऊँ। और फाइनल पॉइंट जो कि है तुम्हारा एक्सीडिंग द चीट डे मोर देन 2 days अ वीक। अगर तुम चीट डे एक्सीड कर रहे हो, अगर तुम वीक में 3 से 4 दिन चीट डे ले रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं वर्कआउट करके, कोई फ़ायदा नहीं प्रोटीन इनटेक लेके, कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी करके। रिमेंबर एवरीथिंग। कभी भी किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा चीज़ करना वो ना ही सिर्फ आपके लिए हानिकारक है बल्कि आपके बॉडी के लिए भी, आपको मेंटली भी सिक करेगा और आपको उस ट्रैक से भटका देगा। तो याद रखिए, 4th पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेवर चीट ऑन योरसेल्फ ऑन चीट डे। Remember, never cheat on yourself on cheat day. Remember to count on calories every time. Remember to be fit. Remember to be with family. Remember to support me, to help me, to subscribe my channel. And for more videos, for more updates, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पसंदीदार, तुम्हारा जो भी कहना चाहो, नेचुरल बास्टर्ड हमेशा साथ है तुम्हारे। जस्ट सपोर्ट एंड लाइक माय चैनल ताकि मैं और ऐसे कंटेंट ला सकूं और तुम लोगों तक पहुंचा सकूं। नेचुरल चीज़ें, घर की चीज़ें, फैमिली लाइफ, फूड के बारे में और सब चीज़ के बारे में। बाय बाय। जय भद्रकाली। ओवर एंड आउट।